जय हिंद दोस्तों। आज हमने रेशियो का पार्ट 2 वीडियो लाया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि 45 मिनट एक दिन का कौन सा भाग। समझ के ना, कल हम बताए थे, यानी आप लोग का पिछला वीडियो में पार्ट 1 में बताए थे कि जब दो रेशियो को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले यूनिट आप लोग का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यूनिट समान होगा तब रेशियो लिख सकते हैं, और नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। यदि यूनिट समान नहीं हो तो यूनिट समान करके रेशियो लिखा जा सकता है। कल बताए थे ना। चलिए, है ना, चलिए जो पार्ट 1 जो वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, उनको लिए कुछ बता रहे हैं। जैसे में बाबू हमने बताए थे कल आपका कि यहाँ रहेगा 5 रुपया और यहाँ आप लोग के रहेगा 80 पैसा। समझ गए ना आप लोग? तो सबसे पहले दोनों का यदि रेशियो लिखना होगा तो सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, है ना, यूनिट देखेंगे। इसका यूनिट क्या है? आप लोग का रुपया है, और इसका यूनिट क्या है? छोटुआ बोलिएगा बाबू। तो इसका पैसा है ना, समझ गए ना? चलिए बाबू, तो सबसे पहले यूनिट आपका सेम होना चाहिए। इसका रुपया, इसका पैसा। रेशियो लिखाएगा तो नहीं लिखाएगा, तो आखिर इसको रेशियो हम लोग कैसे लिखेंगे? चलिए आइए बताते हैं। कुछ नहीं करेंगे, या तो पैसा को रुपया में बदल दीजिए और नहीं तो रुपया को पैसा में बदल दीजिए। छोटे आप लोग का रेशियो बिल्कुल लिखा जाएगा। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? रुपया को पैसा में बदल रहे हैं। देखो बाबू, या तो आप पैसा को रुपया में बदल सकते हैं, है ना, तो रुपया को पैसा में बदलेंगे। एक ये बताइए कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? तो 100 पैसा। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो काम में बदल गया पैसा में। अब रेशियो लिखिए, इधर आपका कितना है? 80 पैसा। तो आपका इधर क्या हो गया? पैसा। पैसा से पैसा कट गया, है ना। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया। समझ गए ना? चलिए 2 से काटो, इधर क्या होगा? 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 4, क्या होगा? 5 रे 25 रेशियो 4, है ना। समझ गए ना? तो अर्थात हमको कहने का मतलब ये है कि जब दो का यूनिट समान होगा तब रेशियो लिखाएगा। यूनिट समान नहीं होगा तो रेशियो नहीं लिखाएगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए इस क्वेश्चन ना क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे बाबू, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है, और बहुत आसान क्वेश्चन छोटे IBPS बैंक 2012 में पूछा है। समझ गए ना? IBPS बैंक 2012 में पूछा है। SSC CGL 2012 में पूछा है। ससुरा के है ना, कोई गलत लिखा है क्वेश्चन, है ना, 0 लेवल का क्वेश्चन ससुरा पूछ दिया है बैंक में, SSC CGL में। समझ गए ना? बहुत आसान क्वेश्चन है। समझ गए ना? खास करके हम लड़कियां लोग के कहते हैं कि ध्यान आप लोग बढ़िया से दीजिए, है ना। बात समझ गए ना आप लोग, है ना। ये बताओ बाबू, है ना, कि लड़का तो ससुरा एने ओने के खाली चक्कर में रहता है ना। लड़कियां लोग आजकल बहुत अच्छा कर रही है ना। कुछ लड़कियां गड़बड़ है ना, लेकिन बहुत सारे लड़कियां बहुत अच्छा कुछ कर रही है। तो कुछ लड़कियां जो गड़बड़ है उसका है ना सजेशन देना चाहें कि देखो बाबू, है ना, जब एक बार तुम पढ़ लिख कर एक बार खुद जॉब ले लेगी ना, है ना, तो किसी का चक्कर में रहने नहीं पड़ेगा, है ना। तो हो सकता है ना आप लोग की शादी ब्याह हो जाएगा, है ना, तो ये बताइए कि 20 रुपया आप लोग के साथ से झगड़ा करना होगा, पति से मांगना होगा, है ना। समझ गए ना आप लोग? एक बार जॉब बाबू आप लोग के लग जाएगा तो, है ना, तो आपको पति भी कहेंगे कि 20 रुपया लाइए ना, जब खाएंगे लेना। समझ गए ना आप लोग? चलिए, तो खास करके लड़कियां को ये हम सजेशन देते हैं कि बाबू बढ़िया से आप लोग पढ़े। समझ गए ना? चलिए, है ना, नहीं पढ़िएगा तो वही बात फिर हल्ला करी रहे, गर्मी लगता है कैमरा कूलर लगा दी, कूलर लगा दी। समझ गए ना आप लोग? और जब एक बार जॉब हो जाएगा आपका तो कहेगा कि जाइए पेमेंट दे रहे हैं, मेरे लिए कूलर लेते ही ये आदेश हुआ और रिक्वेस्ट हुआ, हमारा कूलर लगा दी, कूलर लगा दी। समझ गए ना? चलिए बाबू, तो क्या कह रहा है? 45 मिनट और 1 दिन का रेशियो निकालना है। 45 मिनट कितना है बाबू बताइए? 45 मिनट और इधर कितना है? 1 दिन है। 45 मिनट और 1 दिन का क्या करना है? रेशियो क्वेश्चन पढ़ो। 45 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है ना। यानी दोनों के क्या करना है? रेशियो प्रकट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इधर देखेंगे आप लोग यूनिट क्या है, तो इधर आपका यूनिट मिनट है और इधर क्या है? दिन है। तो सिंपल सी वे में देखेंगे। चलिए मिनट है तो इधर क्या लिखेंगे बाबू?
मिनट लिख देंगे, है ना। रेशियो पर कट करना है तो दोनों की यूनिट को क्या करना होगा, बोलिए समान करना होगा। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है ना। अब घंटा के मिनट में बदलेंगे तो कैसे गुना बताइए बाबू, तो 60 से बाबू का गुना होगा, समझ गए ना आप लोग, है ना। फिर से चलिए 45 मिनट है तो 45 मिनट, है ना। ये दोनों के क्या है, यूनिट समान नहीं है तो यूनिट समान कर रहे हैं। एक दिन में कितने घंटा होता है, तो 24 घंटा होता है। ये बताइए कि घंटा को बदलेंगे मिनट में तो 1 घंटा में कितने मिनट, तो 60 मिनट में 60 सेकंड। अब काटिए 5 से, तो 12 5 7, 5 से 9 5 45। अब कैसे काटेंगे बोलिए, अब 3 से काटिए, 3 दिया 9, 3 चौका 12, समझ गए ना आप लोग। अब है ना, अब और कट रहा है, 5 समझने का प्रयास करिए, काटिए। 3 8 क्या होगा आपका 24, तो इधर कुछ ना तो 1 बच गया। मिनट से इधर मिनट में ना इसको चेंज किए थे, है ना, तो मिनट से मिनट कट गया तो एक रेशियो, है ना, इधर क्या हो गया बोलिए 8 चौका 32, है ना, क्या आया, एक रेशियो 32 आया। ये बताइए कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, बताए थे ना पार्ट 1 वीडियो में कि एक रेशियो 32 के 1/32 में लिख सकते हैं। जैसे में रहेगा रामू रेशियो पूजा रहेगा, तो ये बाबुआ रामू रेशियो पूजा, तो आप इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं छोटे बताइएगा, रामू बटे पूजा, समझ के लो जी, है ना। अब ये बताइए कि 1/32 ऑप्शन नंबर के में मिला, बोलिए सी में, क्या भारी था, है ना। बोलिए जी IBPS 2012 बैंक में पूछा क्वेश्चन है, SSC सीरियल 2002 में पूछा है, समझ गए ना आप लोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। तो आ रहा है कि 6 सेकंड 1 मिनट का टरोडाउट भाग होगा, है ना। चलिए RRB आप लोग का 2000 के में बाबू 6 में पूछा है, ASA विभाग, समझ गए ना आप लोग। चलिए बात समझिएगा, कह रहा है कि 6 सेकंड 1 मिनट का कौन सा भाग होगा, रेशियो पर कट करना है। सबसे पहले देखेंगे आपका इधर का 6 सेकंड है तो 6 सेकंड लिखेंगे। इधर आपका कितना है बोलिए 1 मिनट है तो 1 मिनट। ये सबसे पहले छोटे हमने बताए थे कि दोनों को क्या करेंगे, यूनिट को देखेंगे। यदि दोनों का यूनिट सेम होगा तब बबुआ रेशियो पर कट होगा, और यूनिट सेम ना होगा तो आप लोग का रेशियो पर कट नहीं होगा, समझ गए ना आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, है ना, इधर क्या है। चलिए तो हम लोग देखेंगे इसका सेकंड है और इसका मिनट है। तो ये बताइए छोटे कि दोनों का यूनिट सेम नहीं ना है, तो सबसे पहले दोनों का यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे, समझ गए ना आप लोग। चलिए इधर आपका 6 सेकंड है तो 6 सेकंड। 1 मिनट, यदि मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो कितना से गुना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बोलिए 60 सेकंड का 60 से गुना करिए, तो इधर आपका सेकंड हो गया। रेशियो पर कट कर सकते हैं ना, सेकंड से सेकंड 6 दाहिया 60, इधर कुछ ना तो 1 बचा 1 रेशियो 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/10, है ना। जब ये हटाते हैं तो इस तरह के हो जाता है दिक्कत, 1/10 ऑप्शन नंबर सी। क्या भारी था नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा छोटे कि 2 का पावर क्या है 1.5 रेशियो 2 का पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है, समझ गए ना। चलिए तो ये बाबू है ना, आपको 4 ऑप्शन दे रहा है। इस क्वेश्चन पूछा SSC CGL, समझ गए ना आप लोग। SSC CGL में पूछा है 27 तारीख 2रा महीना 2000 को, समझ गए ना बाबू। तो इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 का पावर क्या है 1.5 रेशियो 2 का पावर 0.5। चलिए छोटे देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं। चलिए तो सबसे पहले इसको एगो लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, मेथड 1 से। कुछ नहीं करेंगे, 2 का पावर 1.5 तो 5, जब रेशियो हटाते हैं तो है ना क्या बट्टा लगता है, जब रेशियो हटाएंगे तो क्या लगेगा बट्टा, क्या 2 का पावर 0.5, है ना। 16 होते छोटे, जब नीचे से ऊपर किसी डिजिट को है ना ले जाते हैं, जब नीचे से ऊपर
किसी को ले जाते हैं तब पावर का चिन्ह चेंज होता है। इसका पावर जो है ना 2 का पावर 0.5 प्लस में है ना, और ऊपर जाएगा तो काम होगा माइनस में, तो 0.5। अब 16 होते बाबू कि आधार बराबर रहला पर पावर आपस में जुड़ता है ना, यानी समझ के ना आप लोग, बोर्ड बराबर रहला पर मूड़ी आपस में जुटेगा, समझ गए ना भाईवा। तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 का पावर 1.5 घटाओ है तो घटेगा ना, तो घटा दो तो 0.5। बोलिए ये बताइए कि 1.5 में से आधा गया तो क्या बचा, 1 बचा है ना, और 2 के पावर 1, बोलिए 2 के पावर 1 तो क्या हो गया 2 है ना। आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, कोई कहता है कोई छुपाता है, हर हाल रहता है, हर किसी के दिल में वो ख्याल रहता है, वो गाना सुनते हैं ना जी। वही हिसाब ससुरा के ई में का है कि किसी भी संख्या के बाटा में कुछ न तो 1 छुपा होता है, किसी भी संख्या के बाटा में कुछ न तो 1 का होता है बाबू, तो 1 छुपा होता है छोटुआ, है ना। ये बताइए तो 2 जब बाटा हटाएंगे तो रेशियो लगाओ, 1 है तो 1, बोले इतना करे जाएंगे परीक्षा में, है ना जी। ये बताइए बाबू जब आप पिंटू सर से पढ़िएगा तो इतना करने पड़ेगा। आप इधर ससुरा के मेथड 2 में एकदम देखो दाओ, इसको गुदरी गुदरी कर देते हैं बिना कलम उठैले, समझिए ना। देखो ही कैसे होगा, बोलिए 2 आपका 1.5, बोलिए इधर आपका क्या है, चलिए इधर आपका है रेशियो 2 का पावर 0.5। देखो कैसे हम लोग करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बिना कलम उठैले भी बन सकता है। देखो कैसे बनेगा, है ना। जब रेशियो में दे रहे, सुनो बिना कलम उठैले कैसे बनेगा जी, एकदम मेथड 2 से इधर देखो। चलिए जब रेशियो में दे रहे और दोनों का बेस सेम हो तो ए बाबू कुछ नहीं करो, है ना, दोनों का बेस सेम हो, दोनों 2 है तो 2 लिख दो, समझ गए ना आप लोग। बेस सेम है तो दोनों 2 है तो 2 लिखे, गाधा होता तो गाधा लिखते, राम तो राम, पूजा तो पूजा, हाउ तो हाउ लिखते, समझ गए ना आप लोग। और 1.5 में से क्या गया, बोलिए 1.5 में से कितना गया बाबू, तो आधा गया, तो पावर में क्या बचा 1, तो 1 नहीं ना लिखते हैं क्योंकि छुपा होता है, तो एक बटा में 1 छुपल है, 2:1, कितना आसान है। चलिए ऑप्शन नंबर के में 2:1, ए में भारी लगा नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, अनुपात है ना 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 का पावर 5 उतना ही है जितना, है ना, समझ गया आप लोग। ये आपका 4 गो ऑप्शन दे ले, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है 2010 में, डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी में, समझ गए ना आप लोग, कहाँ में पूछा है, डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी में, समझ गए ना आप लोग। चलिए बहुत आसान है ना ये क्वेश्चन ना। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मेथड 1 से देखते हैं। चलिए मेथड 1 से कैसे देखेंगे, 4 का पावर 3.5 है बाबू, ध्यान दीजिएगा जी। रेशियो 2 का पावर क्या है 5, है ना। हमने बताए थे ना, अभी बताए हैं जी कि जब रेशियो हटाते हैं तो क्या होगा छोटू, तो बटा होगा रे बाबू, और नीचे का है 2 के पावर 5 है। अब क्या करेंगे, जब है ना, बोलिए जब किसी को ऊपर से नीचे लेके जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा और गुना में हो जाएगा, है ना। इसका पावर का चिन्ह चेंज, जब किसी को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है ना। ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, अब लेकिन ऊपर जाएगा तो पूरा गुना के फॉर्म हो जाता है, तो 2 का पावर -5। बोलिए आधार दोनों के सेम रहेगा तब ये ना कुछ करेंगे। तो आधार यदि सेम ना है तो सेम करने के लिए दिमाग लगाओ कि कैसे सेम करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, बोलिए 2 का स्क्वायर 4, और पावर कितना था 3.5, तो 3.5। अब इधर देखो 2 के पावर क्या है -5, तो -5। अब देखो है ना, पावर में पावर से गुना कर दो, 3.5 गुना क्या हो गया तो 7, 3.5 गुना 7 है ना, इधर 2 का पावर -5। अब बेस सेम हुआ कि नहीं बताओ, बेस सेम हुआ है ना, तो बताए थे ना कि बेस सेम होगा तो क्या होगा, पावर है ना, घटाव है तो घटेगा, जोड़ होगा तो जुटेगा। 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 के बटा में कुछ न तो 1 छुपल है, तो क्या होगा बाबू 4 रेशियो आपका क्या हो गया 1। चलिए इतना करे के जरूरत है। आप तीसरा नेत्र से इसको हम लोग देखते हैं मेथड 2 में।
चलिए देखो दाम इसको गुदरी गुदरी कर देंगे बिना कलम लगेले जी, समझ गए ना आप लोग। चलिए बिना कलम उठाए इसको गुदरी गुदरी कर देंगे तीसरा नेत्र से। चलिए मेथड 2 में देखो क्या है, 4 का पावर 3.5 रेशियो 2 के पावर 5। देखो बाबू सबसे पहले देखो इसको इतना करना ही नहीं, एकदम बिना कलम उठाए आप ध्यान देकर इसका ऑप्शन टिक आउट कर सकते हैं, कुछ ना। सबसे पहले देखिए कि बेस सेम नहीं है, तो बेस सेम नहीं है तो देखिए इसको बेस सेम करेंगे तो 2 का स्क्वायर है ना, ऐसे 2 का स्क्वायर 4 होगा तो है ना, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 की जगह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 से गुना करेंगे के में 3.5 में, तो 3.5 गुना क्या हो गया 7 और रेशियो 2 का पावर क्या है 5 तो 5 है ना। देखिए ये बताओ कि जब 2 को रेशियो दे रहे हैं, समझ गए ना आप लोग, 2 को रेशियो दे रहे हैं 3 को रेशियो दे रहे हैं, उससे मतलब ना है यदि बेस दोनों का सेम है, बेस दोनों का क्या है रे बाबू सेम है, 2 है तो 2 लिखे, 4 होता तो 4 लिखते, गधा होता तो गधा लिखते, और कुछ नहीं करो पावर के घटा दो, 7 में से 5 गया तो 2 बाटा में कुछ ना तो 1 चुप ले 2 ना 4 रेशियो 1 ध्यान देकर मार सकते हैं। क्या भारी था इस सब है ना, कोई लेवल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं में से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं में से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात होगा। देखो बाबू 2 को कोई संख्या है, सिंपल सी वे में समझेंगे, 2 को कोई संख्या है जी, दोनों की यदि जोड़ देते हैं बाबू तो योग 40 होता है, और उसी संख्या को जब हम घटा देते हैं तो इसका अंतर कितना होता है बाबू, तो इसका अंतर 4 होता है जी। तब पूछ क्या रहा है, संख्याओं में से बड़ी तथा छोटी संख्या का अनुपात निकालें। सिंपल से वे में समझेंगे, 2 को कोई संख्या होगा, संख्या में x और y मान लिए है ना, संख्या को x और क्या मान लिए y, दोनों संख्या के जोड़ देते हैं तो योग क्या होता है बोलिए 40 होता है, और इसी को घटा देते हैं तो इसका अंतर क्या हो जाता है 4 हो जाता है। बोलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट है, इसको क्या मानेंगे सेकेंड, और इस तरह से हल करेंगे तो बहुत लंग चल जाएगा है ना। देखो दम आसान है जी, आप इसको तीसरा नेत्र से ध्यान देकर आप आंसर मार सकते हैं। और है इस क्वेश्चन है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोले आरआरसी ग्रुप डी 2014 में बिलासपुर पूछा है, समझ गए ना आप लोग। आरआरबी टीए एएसएम 2000 के में 1 में पूछा है, एसएससी सीजीएल में पूछा है जी है ना, 27/2/2000 में है ना, फर्स्ट एग्जाम में पूछा है, एसएससी सीजीएल लाइक क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है, समझेंगे छोटे। ए बताइए बाबू दोनों के जोड़ देते हैं तो योग का होता है 40 और घटाव का होता है बाबू का घटाव 4 होता है जी। ए बताओ कि इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को चुनना है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। तो ये बताओ इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या इसमें देखेंगे तो पता चल रहा है, लग रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं ना। तो नीचे देखेंगे, नीचे वाला में लग रहा है कि कौन बड़ा है, हाँ ये प्लस है ये माइनस है, प्लस वाला बड़ा है माइनस वाला छोटा है। काहे कि जब प्लस में से कुछ घटाएं फिर भी यहाँ प्लस में आया, इसलिए x बड़ा है y छोटा है ना, समझ गए ना आप लोग। चलिए तो 12x है y छोटा है। चलिए 12 वाला निकाले ला रहेगा तो हम बताए थे ना जी, बोलिए 12 वाला निकाले ला रहेगा तो है ना, फर्स्ट आप लोग का पार्ट 1 में बताए पार्ट 1 वीडियो में कि दोनों के जोड़ के 2 से भाग मार दो। यदि इसको 12 वाला निकालना है, समझ गए ना, तो दोनों के जोड़ के से भाग 2 से भाग मार दो। 40 और 4 44, 2 से भाग मार दिए क्या हो गया बोलिए 22 हो गया। छोटा वाला था दोनों के घटा के 2 से भाग, घटा होता क्या होगा 40 - 4/2। छोटा वाला था दोनों के घटा के 2 से भाग। चलिए 40 में से 4 दिया आपका 36 हो गया, 2 से काटेंगे क्या होगा बोलिए आप लोग का 18 होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़ा रेशियो है ना छोटा का रेशियो निकालना है, बड़ा और छोटा का रेशियो। तो बड़ा x है छोटा y, x का वैल्यू क्या है आपका 22 है और y का वैल्यू कितना है 18 है, रेशियो लिखना है, रेशियो लिखो। और छोटा हो रहा है तो छोटा करो, 2 से काटेंगे 11 हो गया,
2 से काटेंगे 9, बोले 11:9 है मेरे ऑप्शन में, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, भारी लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं तक। मेरा चैनल मैथ मसाला पटना को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं यादव सर इंग्लिश पर, तो इसका सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, है ना। चलिए, यदि हमसे कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछना हो तो इसके लिए आप लोग का है ना मोबाइल नंबर दे देते हैं, आप लोग लिख सकते हैं 620171 76 931, 620171 76 931। जय हिंद।